नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर अभिमन्यु फैक्ट स्टडी थिंग्स में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 16 सोमवार का व्रत कैसे रखा जाए, उसकी विधि क्या है, उसकी कथा क्या है, उसका पूजन क्या है, उसका उद्यापन कैसे किया जाता है और उसके व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 16 सोमवार का व्रत करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ जिसमें आपको 16 सोमवार के व्रत के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि 16 सोमवार का व्रत क्या है और इसे करने की क्या विधि है। इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत में पाठ किए जाने वाले 16 सोमवार व्रत की कथा के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आप भी आसानी से 16 सोमवार का व्रत कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के, और जानते हैं कि आखिर 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे तो पहले हम 16 सोमवार व्रत क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, 16 सोमवार यानी कि इसमें आपको 16 सोमवार तक व्रत करना होता है। अगर बात करें या क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि 16 सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 16 सोमवार तक व्रत करता है तो उसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और उसी के साथ उसे शिवजी और पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत को पार्वती जी ने ही शुरू किया था। हम आपको बता दें कि सती माता ने ही दूसरे जन्म में पार्वती का अवतार लेकर शिवजी को फिर से जीवन साथी के तौर पर प्राप्त किया था। इसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करके कड़ी तपस्या भी की थी। तब से ही माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसे उसी की वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही उसे माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पार्वती जी और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा और इसके पूजा विधि के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको इस व्रत को करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा क्या है। तो दोस्तों, इसमें आपको इसकी व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार व्रत कथा का पाठ करता है उसे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसे शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप भी इस कथा का पाठ करना चाहते हैं, तो चलिए आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब शिवजी पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही थीं, तभी अचानक से ही घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक स्थान पर आ पहुँचे। और जब वह स्थान पर पहुँचे तो शिवजी और पार्वती जी ने देखा कि इस जगह के राजा ने तो इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य शिव मंदिर का निर्माण कर रखा है, जो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह मंदिर इतना सुंदर था कि वह मंदिर शिवजी और पार्वती को देखते ही पसंद आ गया और उन्होंने इसी मंदिर में कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया। और ऐसे ही कुछ दिन तक शिवजी और पार्वती इसी मंदिर में रहे। ऐसे ही खुशी खुशी शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में रह रहे थे। तभी एक दिन अचानक से ही पार्वती को चौसर खेलने का मन हुआ, जिसके लिए उन्होंने शिवजी से आग्रह किया, चलिए हम चौसर खेलते हैं। और शिवजी ने भी पार्वती के आग्रह को स्वीकार कर लिया और चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। दोनों चौसर खेल में लग गए। जब शिवजी और पार्वती जी बहुत ही खुशी से चौसर का खेल खेल रहे थे, तब उस समय शिव मंदिर का वहाँ पुजारी पहुँचता है, क्योंकि शिव मंदिर की पूजा करनी थी। तो वह जाकर शिवजी और पार्वती जी को चौसर का खेल खेलते हुए देखता है। तभी पार्वती जी भी उस पुजारी को देखती हैं और उस पुजारी से एक सवाल करते हैं कि हे पुजारी, तुम यह बताओ कि चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पार्वती जी के सवाल को पूछने के बाद पुजारी कुछ देर सोचता है और कहता है कि इस खेल में तो कुछ भी हो जाए, देवों के देव महादेव ही जीतेंगे। उसके बाद जब शिवजी और पार्वती जी चौसर का चाल चलते हैं तो होता बिल्कुल विपरीत है। पार्वती जी शिवजी से विजय प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि उस पुजारी की बात गलत हो जाती है। क्योंकि पुजारी की बात गलत हो गई, इस बात से पार्वती जी पुजारी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोली कही थी। इसलिए उस पुजारी से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उस समय उस मंदिर के पुजारी को झूठ बोलने हेतु कोढ़ी होने का श्राप दे दिया।
शिव जी ने पार्वती जी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती जी इतना क्रोधित थी, उन्होंने शिव जी की बात माने बिना ही उस पुजारी को श्राप दे दिया। अब करना क्या था, जो होना था हो गया। बेचारे पुजारी को कोढ़ी की बीमारी हो गई। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी अपने कैलाश पर चल दिए। पुजारी को कोढ़ी हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब एक दिन वह ऐसे ही शिव जी के मंदिर में बैठा था, तभी कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं और वह पुजारी जी को इस हालत में देखकर उनके इस हालत के पीछे का कारण उनसे पूछती हैं। तब पुजारी जी भी उन्हें अपनी पूरी राम कहानी उन अप्सराओं को बता देते हैं कि उनका यह हाल पार्वती जी के श्राप की वजह से हुआ है। पुजारी जी की यह हालत अप्सराओं से देखी नहीं जाती। तभी वह पुजारी से कहते हैं कि ये पुजारी, आप अपने इस श्राप की मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करते, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही पुजारी जी खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि और नियमों को पूछा और पूरे विधि और नियमानुसार 16 सोमवार का व्रत किया। और ऐसा ही हुआ। शिव जी की कृपा से पुजारी को पार्वती के द्वारा दिए गए कोढ़ी के श्राप से मुक्ति मिली और वह रोग मुक्त हो गए। एक और दिन की बात है, जब फिर से पार्वती जी और शिव जी उसी मंदिर में भ्रमण करते हुए आए और पार्वती जी मंदिर में उस पुजारी को देखकर हैरान ही रह गई, क्योंकि पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त था। जब पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था, तो ऐसे में पार्वती जी उस पुजारी से पूछती हैं कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, तो तुम रोग मुक्त कैसे हो सकते हो। तो उस पुजारी ने पार्वती माता को कहा, वह सारी बात बताई कि उन्होंने कैसे 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। यह सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और खुश भी हो गई। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने की विधि के बारे में पूछा। पुजारी ने पार्वती जी को सारी विधि बता दी। उस समय पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वह कुछ भी करके उन्हें वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करना सही समझा। जिसके बाद वह भी पुजारी के द्वारा बताए गए विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और उन्हें इनका फायदा भी मिला। जैसे ही व्रत खत्म हुआ, वैसे ही कुछ दिनों में कार्तिकेय पार्वती जी के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी पार्वती जी के पास वापस आ गए, तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया कि मैं आपके पास वापस लौट आया और मेरा क्रोध भी पूरी तरह समाप्त हो गया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार व्रत रखने की मन में ठान ली, क्योंकि वह अपनी एक ऐसे ब्राह्मण से मिलना चाहते थे जो परदेश गया हुआ था। इसलिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत को विधि को विधान से किया और जिसके बाद हुआ यह, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत खत्म हुआ, वैसे ही उनका प्रदेश गया हुआ मित्र अचानक ही कार्तिकेय से मिलने आ गया, जिससे कि कार्तिकेय जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने मित्र को इस राज के बारे में पता चला, तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करके उसे अपने पास मिलने हेतु बुलाया। तो कार्तिकेय का भी मित्र भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा जताई, क्योंकि वह चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। इसलिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार की सारी विधि अपने मित्र को बता दी। जिसके बाद उनके मित्र ने भी पूरी विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्तिकेय जी का मित्र विदेश गया, वहाँ एक राजा की कन्या का संवर हो रहा था, जहाँ शर्त लगी थी कि अतनी को माला पकड़ाई जाएगी और मैं माला अतनी जिसके गले में डालेगी, उसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होगी। कार्तिकेय जी का मित्र भी संवर देखने गया हुआ था और शिव जी की कृपा देखो, अतनी ने कार्तिकेय जी के मित्र के ऊपर ही माला को पहना दी। जिसके बाद राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह कर दिया। राजकुमारी और ब्राह्मण के विवाह के बाद दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही राजकुमारी ने ब्राह्मण से यह सवाल किया कि मेरे पतिदेव, आखिर तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो अतनी ने तुम्हें ही चुना और तुम्हें ही माला पहनाई। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत वाली बात अपनी पत्नी को बता दी, जो कि ब्राह्मण को उनके परम मित्र कार्तिकेय जी ने बताया था। उसके बाद 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर उसने भी ब्राह्मण को इस व्रत करने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम यह व्रत क्यों करना चाहती हो, तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार व्रत करने की पूरी विधि बताई।
जिसके बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि से किया, जिसके बाद उसने सच में एक सत्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि सर्वगुण संपन्न था। उसका नाम गोपाल रखा गया। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो उसे भी उसकी माता से इसके व्रत के बारे में पता चला, तो उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए व्रत को रखने के बारे में सोचा। उस समय एक राजा अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी ब्राह्मण के पुत्र गोपाल से करवा दी। कुछ साल में ऐसे ही खुशी से गुजरे, सब शांति से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है और उनकी बेटी की कोई संतान न होने के कारण उनकी बेटी के पति यानी गोपाल का ही राजपाट प्राप्त हो गया। वैसे तो ब्राह्मण की बेटी को राजपाट प्राप्त हो गए थे, लेकिन वह फिर भी 16 सोमवार को व्रत लगातार करता था। एक दिन की बात है, जब वह अपना सोमवार का व्रत कर रहा था, उसने अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी को भी अपने साथ यह व्रत करने हेतु मंदिर आने को कहा था, लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दासियों को वहाँ भेज दिया। वहाँ ब्राह्मण के बेटे गोपाल 16 सोमवार के व्रत को करके जैसे ही उठे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि जिसमें कहा जा रहा था कि तुम अपनी पत्नी को अपने से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर गोपाल बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दुविधा में पड़ गए कि आखिर मैं उसे अपने से दूर कैसे रखूं, जिसकी वजह से मुझे यह राजपाट प्राप्त हुआ है। लेकिन वह आकाशवाणी पर विश्वास करके अपनी पत्नी का त्याग कर देता है और उसे अपने महल से ही बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी को जब महल से निकाल दिया गया, तो वह ऐसे ही अपने राज्य में भूखी प्यासी गरीबों की तरफ भटकती रही। तब जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया दिखाई दी जो सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे उस काम में परेशानी आ रही थी। तभी वह बुढ़िया राजकुमारी से कहती है, अगर तुम इस सूत को मेरे साथ बाजार लेकर चलोगी, उसे बेचने में मेरी सहायता करोगी, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगी और बदले में तुम्हें कुछ पैसे दूँगी। जिसके बदले राजकुमारी तैयार हो जाती है। जैसे ही राजकुमारी ने उस सूट की टोकरी को उठाई, वैसे ही आने चली और सारी सूट हवा में उड़ गई, जिससे वह बुढ़िया औरत नाराज हो गई और क्रोधित होकर राजकुमारी को भगा दिया, जिससे कि वह फिर से ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद एक तेली के घर गई, जहाँ जाने पर शिवजी के नाराज होने के कारण तेली के घर की सारी तेल भरी मटकियाँ फूटने लगे, जिससे कि तेली भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने भी राजकुमारी को भगा दिया। उसके बाद राजकुमारी ऐसे ही अपने राज्य में भटकने लगी। उन्हें अचानक से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी के जल को हाथ लगाया, उनके स्पर्श से ही वह नदी सूख गई। तो दोस्तों, इस तरह से वह अपनी किस्मत को पूछते हुए आगे चल दी और आगे जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जो कि गोसाई जी का था। वह आश्रम में चली गई, जहाँ की गोसाई ही इन्हें देखकर समझ गई राजकुमारी एक ऊँचे घराने की है और इन्हें कुछ समस्या है। तो गोसाई जी ने राजकुमारी को कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन समस्या ये थी कि राजकुमारी के छूते ही सारी चीज़ें खराब होती जा रही थी। तब गोसाई ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी ने इसका कारण बता दिया। जिसके बाद गोसाई ने राजकुमारी को 16 सोमवार के व्रत करने को कहा था, ताकि उसे शिवजी की कृपा प्राप्त हो और उसे श्राप से मुक्ति मिल सके। गोसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत करने को विधि को विधान से पूरा की। जिसके बाद अचानक से ही ब्राह्मण के बेटे को अपनी पत्नी की याद आने लगी और उसने अपने सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब ब्राह्मण की बेटी को पता चला कि महारानी गोसाई जी के आश्रम में है, तो वह तुरंत ही भागे आश्रम में गए और वहाँ के महाराज जी से यह आग्रह किया कि यह मेरी पत्नी है जिसका मैंने त्याग कर दिया था, जिसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। कृपा करके आप मुझे इन्हें साथ ले जाने की आज्ञा दें। इस तरह से ब्राह्मण के बेटे और उनकी पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गई और दोनों ऐसे ही खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। दोनों हर साल 16 सोमवार का व्रत भी करने लगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात करें 16 सोमवार व्रत को आप कब से शुरू कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि वैसे तो आप इस व्रत को करने के लिए किसी भी सोमवार से व्रत का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आप सावन, चैत, मार्गशीर्ष और वैशाख आदि महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लेकर व्रत शुरू करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है, यानी कि सावन के महीने का हर एक दिन शिव जी को पसंद होता है। तो ऐसे में भगवान के पहले सोमवार को इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और वैसे भी सावन चल ही रहा है, तो आप चाहे तो सावन के पहले सोमवार को इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं और लगातार 16 सोमवार तक बिना किसी परेशानी को व्रत करते हुए उद्यापन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, 16 सोमवार के में जो पूजा की जाती है उसकी विधि के बारे में बात करें तो हमने आपको सोमवार व्रत की कथा के बारे में तो बता दी है, तो उसका पाठ करके आप शिव जी और पार्वती दोनों को आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें 16 सोमवार की व्रत की पूजा विधि की, तो 16 सोमवार में शिव जी की पूजा भी पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, ताकि आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। चलिए, तो आपको 16 सोमवार की पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं।
दोस्तों अगर आप भी 16 सोमवार व्रत करके भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको शिव जी के सामने बैठकर अपने व्रत के लिए संकल्प लेना होता है। उसके बाद आप आने वाले 16 सोमवारों में बिना किसी समस्या के पूजा पाठ करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर बात करें कि व्रत का संकल्प कैसे लें, तो व्रत का संकल्प लेने के लिए सबसे पहले एक पान का पत्ता, उसके साथ एक सुपारी भी लें। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल और कुछ सिक्के दोनों हाथों को जोड़ लें और उसके बाद शिव जी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपने व्रत का संकल्प लें। वैसे तो 16 सोमवार में शिव जी की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए हाथ के सारे सामानों को शिव जी को समर्पित कर दें और पूजा शाम को करें। अब बारी है शाम को शिव जी की पूजा करने की। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप शिव जी के शिवलिंग को एक तांबे के पात्र में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गंगा जल में गाय का दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और शिव जी की आराधना करें। इसके बाद आपको शिवलिंग पर कई प्रकार की चीज़ें अर्पित करनी होती हैं, जैसे कि दही, पंचामृत, दूध, शहद, शक्कर, धूप, दीप, अष्टगंध, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, गन्ने का रस आदि कोई भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो वह शिवलिंग पर अर्पित करें और इसी के साथ मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आप शिव जी के आगे में बैठकर महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद आप उस कथा का पाठ करें जो हमने आपको वीडियो में बताई है, यानी कि 16 सोमवार व्रत की कथा का पाठ करें। ध्यान रखें, इस कथा का पाठ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद बारी आती है शिव जी को भोग लगाने की। तो 16 सोमवार के व्रत में शिव जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके लिए आप आधा किलो गेहूं का आटा लें और उससे 1 पाव जितना गुड़ मिला दें, उसे चूरमा बना लें। आपको चूरमा के 3 लड्डू बनाने हैं जिसे आपको भगवान शिव को भोग के रूप में अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 लड्डू अपने लिए और 1 लड्डू को अपने परिवार के सदस्यों में बांट देना है और आपको 1 लड्डू को शिव जी को ही भोग लगे रहने देना है। ध्यान रहे कि आप अपने परिवार वालों के साथ ही ग्रहण करें और आपको भोग वही ग्रहण करना है जहां आपने शिव जी की पूजा की है। इस तरह से आप आसानी से 16 सोमवार के व्रत को करते हुए प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपना यह व्रत पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों 16 सोमवार व्रत के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो 16 सोमवार व्रत करने के दिन सूर्योदय के दिन जल्दी उठने के बाद आपको पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे आपको अच्छा फल मिलता है। जैसा कि इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होता है, तब आपको बता दें कि आप बिना मंत्र के उच्चारण कभी भी शिवलिंग पर अभिषेक ना करें। आप शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। जैसे कि सभी को पता है कि यह व्रत आपको लगातार 16 सोमवार तक करना होता है, तो हम आपको बता दें कि आपको हर सोमवार को एक ही समय में पूजा करनी है और एक ही समय में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आपको कभी भी समय में परिवर्तन नहीं करना है। हम आपको बता दें कि 16 सोमवार का व्रत करने के दौरान आपको ऐसा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जिसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, यानी कि आपको नमक रहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब आप इस व्रत को करने का संकल्प ले रहे हैं तो आपको हर सोमवार के दिन किसी विवाहित जोड़े को उपहार देना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आप उपहार में उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे वस्त्र, मिठाई या फिर फल। वैसे तो आमतौर पर शिव जी का अभिषेक गंगा जल से किया जाता है, लेकिन अगर आपकी मनोकामना विशेष है तो आपको विशेष तरीके से ही शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, जिसके लिए आप दही, दूध, शहद आदि का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों 16 सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, तो इसमें आपको सोमवार के दिन व्रत रखना होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस दिन क्या आप क्या खा सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस दिन व्यक्ति को अन्न ग्रहण करना निषिद्ध होता है। हाँ बेटो। तो दोस्तों यानी कि इस दिन आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप फलाहारी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार के फल जैसे सेब, अनार, केला, संतरा आदि खा सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि दिन भर में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं, जिसमें कि फलाहार होती है। 16 सोमवार व्रत रखने के फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार व्रत रखने के फ़ायदे बताएं तो अगर कोई विवाहित जोड़ा है कि जो कि निसंतान है तो वह 16 सोमवार व्रत करके उसे जल्द ही सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति हो सकती है। और आपके विवाह में जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप दोनों के बीच हालात ठीक नहीं है तो आपको इस कथा का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत उद्यापन विधि के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने सफलतापूर्वक 16 सोमवार तक व्रत रखकर पूरी विधि से
व्रत को पूरा कर लिया है तो आप 17वें सोमवार के दिन अपने 16 सोमवार व्रत को विधिपूर्वक उद्यापन कर सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत पूरा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने 16 सोमवार व्रत विधि का उद्यापन करना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप किसी ज्ञानी पंडित से ही अपने 16 सोमवार व्रत का विधि के उद्यापन का कार्यक्रम करवाएं, क्योंकि उन्हें मंत्रों के बारे में अच्छी से जानकारी होती है। लेकिन अगर आपको खुद ही व्रत का उद्यापन करना है तो आप खुद से भी इस तरीके से अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत उद्यापन करने वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठ गए और स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद अपने पूजा स्थल में जाएं और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और उस स्थान पर केले की मदद से 4 खम्भों का मंडप तैयार करें। इस मंडप के चारों ओर आप फूल और आम के पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा की सामग्रियाँ लेनी है और उसे लेकर पूर्व दिशा में मुँह करके आसन बिछाकर बैठ जाना है। उसके बाद आपने जो मंडप बनाया है उसके बीचों बीच एक चौकी को रखें और चौकी के ऊपर एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें और वस्त्र के ऊपर भगवान शिव और पार्वती जी के विग्रह को स्थापित करें। उस चौकी में किसी पात्र में चंद्रमा जी को भी रख दें। इसके बाद बारी आती है आप अपने आप को पवित्र करने की। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लें और इसके बाद ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वा वस्थांगतो अपवा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायंतर शुचि। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे पूजा की सभी सामग्रियों के ऊपर छिड़क दें और सभी चीज़ों को पवित्र कर लें। इतना करने के बाद आपको शिव जी और पार्वती जी की पूजा करनी होती है, जिसके लिए आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और उन्हें कई प्रकार की चीज़ें जैसे कि धतूरा, बेलपत्र, सुपारी, भांग, समी के पत्र आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा हो जाने के बाद आप अपना व्रत उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन आप अपना व्रत उद्यापन करें उस दिन आपको दिन भर में एक बार ही भोजन करना है और ऐसा भोजन करना है जिसमें नमक नहीं हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी सावन सोमवार के व्रत की कथा, व्रत विधि, नियम, कब शुरू कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।